नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सत्यमेव जयते हमारे देश की मूल प्रवृत्ति रही है, लेकिन सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, बहुत कम लोगों को पता होगा। सत्यमेव जयते की जानकारी के अतिरिक्त कुछ और भी जानकारियां हम आपके सामने लेके आए हैं, जिसके अगर आप जानेंगे तो मुझे लगता है कि ज्ञानवर्धन होगा और आप भी गर्व से कह सकते हैं कि हाँ जी, हमें इस सब्जेक्ट की, इस विषय की जानकारी है। तो हम आपके सामने कुछ लेकर आए हैं इस तरह की चीजें और बताने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करते जाएं, ताकि आपके साथ साथ हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चारों वेदों को लेकर कि उसमें कितने मंत्र हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर हम देखें तो ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं, बहुत कम लोगों को पता होगा। मैं आपको बताता हूं, ऋग्वेद में 10,589 10,589 मंत्र हैं कुल। यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं? तो 1,975 मंत्र यजुर्वेद में होते हैं, 1975। सामवेद में कितने मंत्र हैं? तो 1,875 मंत्र होते हैं, 1875। अथर्ववेद में कितने होते हैं मंत्र? तो 5,977 मंत्र इसमें लिखे गए हैं। चार वेदों के मंत्रों के जानने के बाद अब हम कुछ इतिहास पर भी नजर डालेंगे। और आपसे अगर हम पूछें कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसमें 10,589 मंत्र लिखे गए हैं। भारतीय संस्कृति का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय संस्कृति का जो जनक है वो सामवेद है। तंत्र मंत्र वाला वेद किसे कहते हैं? तो तंत्र मंत्र वाला वेद को हम अथर्ववेद कहते हैं। सबसे प्राचीन पुराण किसे कहते हैं? तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो इतिहास का पिता हम कहते हैं हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी वो नगर की योजना थी, यानी कि नगर योजना सिंधु सभ्यता की विशेषता थी। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या था, यानी कितने से कितने समय के बीच में सिंधु सभ्यता को माना गया था? तो वो काल था 1750 से 2350 तक। हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी को हड़प्पा के उत्खननकर्ता के रूप में जाना जाता है। सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख फसलें थी वो क्या थी? तो गेहूं और जौ प्रमुख फसलें रही है। अब बारी आती है जिसको जानने की आपकी क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया था। तो हम आपको बताते हैं कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ये मेरे ख्याल से सबको पता होगा, पतंजलि जी। योग दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो पतंजलि जी थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल जी का नाम आता है। और न्याय दर्शन के प्रवर्तक के रूप में अगर किसी का नाम आता है तो वो है कपिल जी। तो ये कुछ जानकारियां रही है जिसको कि मैंने आपसे शेयर करना बेहतर समझा। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।